अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल पर हम सभी गीताभ्यासी आज मोक्ष संन्यास योग नामक श्रीमद् भगवद गीता का 11वां अध्याय जानेंगे। मूलतः गीता ये संस्कृत भाषा में निबद्ध रहने से बहुत सारे लोग भाषा की जानकारी न होने की वजह से कुछ का कुछ समझ लेते हैं और उससे उनका अज्ञान ही दृढ़ होता जाता है। और इस अज्ञान की श्रृंखला को तोड़ने के लिए हमें श्रीमद् भगवद गीता के हिंदी भाष्य जो श्री मायानंद जी चैतन्य इन्होंने प्रस्तुत किया है उसका आधार लेना पड़ता है। और वो इतना सरल है कि हम श्लोकों का अनुवाद पढ़ते हुए चलते हैं और साथ ही उसका बोध होता ही जाता है, क्योंकि सिद्धांत का महत्व सिद्धांत के मर्म को है, भाषा को नहीं। सत्य किसी भी भाषा में कहा जा सकता है, केवल वो हमने आकलन करना और उसके मर्म तक पहुंचना, उसको बोध रूप से छानबीन करना और अंगीकार करना, यही हमारा कर्तव्य होता है। आइए इस 18वें अध्याय की ओर चलें। इस अध्याय का नाम है मोक्ष संन्यास योग। मोक्ष संन्यास योग, मोक्ष से संन्यास को जोड़ दिया और संन्यास को मोक्ष से जोड़ दिया। क्यों? क्योंकि सन्यासी मुक्त हो सकता है और जो मुक्त है वो सन्यासी होगा ही। अब सन्यास के विषय में भी अनर्गल कल्पनाएं अनेक प्रकार की है। जो गृहस्थाश्रम छोड़ के जाता है, जो बाल बच्चों को त्याग कर चला जाता है, हम कहते हैं कि वो सन्यासी हो गया। लेकिन श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण जी सन्यासी किसे कहते हैं और वो सन्यासी जो मोक्ष का अधिकारी होता है वो कौन है, इस विषय में हमें इस 18वें अध्याय से जागृति मिलती है। फिर 18वें अध्याय में हमें त्रिगुण जो है, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, इनकी लीला के विषय में विस्तार से जानकारी मिलती है। वो तीन गुणों के धैर्य, ज्ञान, गुण, कर्म किस तरह होते हैं उसका दिग्दर्शन इस अध्याय में हो जाता है और इसीलिए यह अध्याय अति महत्व का है। आइए हम सब श्रीमद् भगवद गीता के अंतिम अध्याय मोक्ष संन्यास को प्राप्त करें। अध्याय 18वां। अर्जुन बोला, संन्यास त्याग दोनों का भेद है जानना मुझे, भिन्न भिन्न महाबाहो ऋषिकेश कहो उसे। श्री भगवान बोले, पंडित काम्य कर्मों का त्याग संन्यास है कहे, त्यागना फल कर्मों का कहे विद्वान त्याग वो। अन्य कोई कहे कर्म दोषी है त्यागना उसे, कोई पंडित यों बोले सत्कर्म त्यागना नहीं। मेरा निश्चय क्या है वो त्याग का सुन भारत, कहा है पुरुष श्रेष्ठ त्याग 3 प्रकार का। यज्ञ दान तप कर्म न त्यागे करता रहे, मुमुक्षु का चित्त शुद्ध करने के यह द्वार है। परंतु पार्थ ये कर्म फलेच्छा त्याग वृत्ति से, कर्तव्य जान के करना मेरा सिद्धांत है यही। अपने वर्ण के कर्म त्यागने योग्य ही नहीं, अज्ञान से करे त्याग उसे तामस है कहा। मान के कर्म में दुख काया के क्लेश से त्यजे, वो जानो राजसी त्याग मिले न फल त्याग का। कर्तव्य जान के पार्थ फलाशा भाव त्याग के, आचरे वर्ण के कर्म कहा तात्विक सात्विक त्याग वो। द्वेष काम्य कर्मों से नहीं फंसे निष्काम में, त्यागी सतोगुणी धीमान छिन्न संशय मुक्त हो। देही छोड़ नहीं सकता कर्मों को पूर्ण रूप से,
कर्मों का फल जो त्यागे, सच्चा त्यागी उसे कहा। अनिष्ट, इष्ट और मिश्र कर्म के फल तीन ये, फलेच्छु को मिले आगे, फल त्यागी नहीं लखे। सांख्य सिद्धांत में पार्थ 5 कारण है कहे, सिद्धि में सब कर्मों के मुझसे सुन ले वही। देह और अहंकार इंद्रियां भिन्न भिन्न वो, तिनकी अनेक चेष्टाएं दैव कारण 5 ये। देह से मन वाचा से नर जो कर्म है करे, रीति का अनरीति का उसके कारण 5 ये। व्यवस्था यह है फिर जो आत्मा ही कर्म आचरे, लखे ऐसे वो अज्ञानी अंधा है, ज्ञान शून्य है। अहंकार नहीं आता कहीं बुद्धि नहीं फंसे, वो करे विश्व का नाश मारता विधता नहीं। ज्ञान ज्ञेय परिज्ञाता कर्म प्रेरक 3 ये, इंद्रियां मन कर्ता ये 3 है कर्म संग्रह। ज्ञान कर्म तथा कर्ता 3 है गुण भेद से, सांख्य शास्त्र कहे ऐसा यथार्थ सुन भेद वो। जिस ज्ञान से भिन्न भिन्न भूतों में सब एक ही, अनाशी भाव को देखे वो जानो ज्ञान सात्विकी। जो ज्ञान द्वैत को लेके भूतों में सब भिन्न है, अनेक भाव ये जाने वो जानो ज्ञान राजसी। जो ज्ञान एक ही मूर्ति जाने तत्संपूर्णवत भजे, तत्वार्थ हेतु से हीन अल्प तामस उसे कहा। फलेच्छा त्याग वृत्ति से राग द्वेष बिना किया, अपने वर्ण का कर्म तिसे सात्विक है कहा। जो कर्म फल इच्छा से वा अहंकार धार के, क्लेश से किया तिसको राजसी नाम से कहा। परिणाम हिंसा हानि शक्ति इनको न देख के, मोह से जो किया जावे तामसी कर्म वो कहा। असंग निरहंकारी धैर्य उत्साह युक्त जो, सम सिद्धि असिद्धि में वो करता सात्विकी कहा। विषयी फल को चाहे लोभी अशुचि घातकी, आनंद शोक से युक्त करता वो राजसी कहा। अयुक्त मूर्ख उन्मत्त विषादी शठ आलसी, दीर्घ सूत्री तथा द्वेषी करता तामस है कहा। गुणों से 3 है भेद बुद्धि के और धैर्य के, सुनवे मैं बताता हूँ भिन्न भिन्न धनंजय। प्रवृत्ति को निवृत्ति को कार्य भयाभय, बंध और मोक्ष को जाने बुद्धि वो पार्थ सात्विकी। जिस धी से धर्माधर्म कार्य और अकार्य क्या, सत्य जाना नहीं जाता पार्थ वो बुद्धि राजसी। जो बुद्धि तम से व्याप्त कहे धर्म अधर्म को, अनर्थ अर्थ में देखे बुद्धि वो पार्थ तामसी। धैर्य से अव्यभिचारी मन प्राणेंद्रिय क्रिया, योग की युक्ति से होवे धैर्य वो पार्थ सात्विकी। जिस धैर्य से धर्म अर्थ काम ये 3 ही गए, कर्म में फल की इच्छा पार्थ वो धैर्य राजसी। जिससे सपना भीति विषाद मद शोक ये, हीन बुद्धि नहीं छोड़े धैर्य वो पार्थ तामसी। अभ्यास में रहे चित्त
अभ्यास में रहे चित्त जिससे दुख है मिटे, सुख वो तीन रीति का कहता हूँ सुन भारत। आदि में कड़वा दिखे होवे मधुर अंत में, आत्मनिश्चय का दाता सुख वो सात्विकी कहा। विषयेंद्रियों से प्राप्त अमृत सम आदि में, अंत में विष का भाई सुख वो राजसी कहा। प्रारंभ में अंत में भी चित्त को भ्रम जो करे, होवे अन्याय निद्रा से उसे तामस है कहा। प्रकृति से होने वाले गुणों से तीन मुक्त है, ऐसी वस्तु धरती में सुरों में स्वर्ग में नहीं। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र परंतप, इनके कर्म है भिन्न स्वभाव गुण से हुए। शम दम तप शौच शांति और सुशीलता, ज्ञान विज्ञान आस्तिक्य ब्रह्म कर्म स्वभाव से। शौर्य तेज धृति दाक्ष युद्ध से भागना नहीं, दान ईश्वर का भाव क्षत्रियों का स्वकर्म ये। खेती गोपालना बंज वैश्यों का निज कर्म है, सेवा करना यही एक कर्म शूद्र स्वभाव का। करे जो अपना कर्म सिद्धि की प्राप्ति है तिसे, स्वकर्म रति वाले को मिलती है सिद्धि वो सुनो। जिससे भूत करे कर्म विश्व में सब व्याप, स्वधर्म अगुणी श्रेष्ठ अक्लेशी अन्य धर्म से। वर्ण का कर्म करने से पाप में विधता नहीं, वर्ण के कर्म में दोष है तो भी त्यागना नहीं। प्रारंभ सब कर्मों का दोषी है अग्नि धूम्र व्रत, फंसे नहीं कहीं बुद्धि मन में वश में मन वासना। स्वकर्म फल का त्यागी पाता है आत्मसिद्धि को, आत्मसिद्धि मिली जिसको वो जैसे ब्रह्म में मिले। संक्षेप से सुनो मुझसे निष्ठा ये श्रेष्ठ ज्ञान की, अत्यंत शुद्ध बुद्धि से धैर्य से मन रोक के। शब्दादि विषय द्वेष प्रीति का त्याग है करे, रहे न्यारा मिताहारी वाचा मन काया वशी। सदैव ध्यान में मस्त स्थिर वैराग्य में रहे, देहाध्यास बल गर्व काम क्रोध परिग्रह छोड़ के ममता शांत वो मिले ब्रह्म रूप में। ब्रह्म भाव प्रसन्नात्मा इच्छा शोच नहीं करे, भूतों में समता देखे एक भक्ति उसे मिले। जो वो जाने भक्ति से मेरा रूप संपूर्ण तत्वतः, यथार्थ जानने से वो होवे मेरा स्वरूप ही। जो सब कर्म करता है मेरे आधार से सदा, वो भी प्रसाद से मेरे मिलता है ब्रह्म रूप में। चित्त से सब कर्मों को सौंप के मुझ में रहे, मेरे में रख के बुद्धि मेरी निष्ठा सदा गहे। अनन्यता दुख सारे हरे मेरे प्रसाद से, तू ये सत न मानेगा हट से नाश पाएगा। सहारे हटके जो तू कहेगा रण मैं त्यजूं, तो तेरा हट है व्यर्थ करावेगा स्वभाव वो। स्वभाव से बंधा है तू कौन्तेय निज कर्म में, त्यागेगा मोह से तो भी करेगा फिर तू वही। हिये में सब भूतों के पार्थ ईश्वर है बसा,
यंत्राकार फिराता है भूतों को निज शक्ति से। उसके शरण में जाना पार्थ तू सर्वभाव से, उसके प्रसाद से स्थायी शांति का स्थान पाएगा। अत्यंत गुह्य ये ज्ञान तुझे मैंने बता दिया, उसको ध्यान में लेके तू रहना निज। गुह्यों का सार फिर मेरे सुन ले श्रेष्ठ वाक्य ये, प्रिय है तू मुझे इससे कहता हूँ कल्याण की। अनन्य भक्त हो मेरा पूजना नमना मुझे, मिलेगा मुझ में सत्य प्रण है प्रिय तू मुझे। छोड़ के सब ही धर्म थाम तू मुझ एक को, शोक छोड़ निकालूंगा पापों से सब मैं तुझे। ये ज्ञान अतपस्वी को न बताना अभक्त को, सुने नहीं करे मेरी निंदा जो उसको नहीं। गुह्य से गुह्य ये ज्ञान जो मेरे भक्त से कहे, वो मेरे श्रेष्ठ भक्ति से मुझ में मिल जाएगा। उससे सर्व मनुष्यों में मेरा प्रिय करता नहीं, और कोई नहीं मेरे प्रेम का उस बिना यहाँ। धर्म का बीज ये मेरा तेरा संवाद जो पढ़े, उसने ज्ञान के द्वारा मुझे प्रिय वही किया। श्रद्धा से छोड़ के द्वेष सुनेगा नर जो इसे, उसके पाप धुले जावे लोक में पुण्यवान के। पार्थ तूने सुना है क्या ज्ञान ये स्थिर चित्त से, धनंजय मिटा तेरा मोह अज्ञानवा नहीं। अर्जुन बोला, गया मोह मिला धर्म कृपा से आपके मुझे, भ्रम पूर्ण गया मेरा करूँगा आपका कहा। संजय बोला, ऐसे पार्थ महात्मा का भगवान वासुदेव का सुना संवाद ये मैंने अद्भुत रोमहर्ष का। कृपा से व्यास के मैंने गुह्य से गुह्य योग ये, साक्षात सुना कहा जैसे स्वयं योगेश कृष्ण ने। राजन ये केशवार्जुन का अद्भुत संवाद पुण्यवान, सदैव सोचता हूँ मैं अपूर्व सुख है मिले। विश्वरूप हरि का वो ध्यान में लाने से सदा अति आनंद होता है राजा आश्चर्य से मुझे। जहाँ योगेश श्री कृष्ण, जहाँ पार्थ धनुर्धर, लक्ष्मी विजय ऐश्वर्य अचल नीति वहाँ रहे। इस प्रकार हमने श्रीमद् भगवद गीता के 18वां अध्याय मोक्ष संन्यास योग को सुना और समझा। इसका विस्तृत विवरण समयानुकूल अवश्य ही प्रस्तुत करेंगे। इस प्रतिज्ञा के साथ आइए इस अंक का समापन करें। अंत में उपसंहार स्वरूप 4 लाइनों में भगवान श्री मायानंद जी चैतन्य इन्होंने इस अध्याय का सार प्रस्तुत किया है, उसका अवलोकन करें। पूछा अर्जुन ने सुतत्व लख ने, क्या त्याग संन्यास में, बोले कृष्ण यथार्थ ज्ञान इसका है तीन ही भास में। त्यागी कर्म करे चहे न फल को, संन्यास त्यागी वही, सर्वारंभ त्यजे स्वकर्मरति में सो सत्य है मैं वही। इस प्रकार हमने श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय का श्री मायानंद जी चैतन्य इन्होंने किए हुए भाष्य का आनंद लिया। सभी को नर्मदे हर सद्गुरु भगवान की जय।